ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देगी, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। शजर चमन में अगर सायादार बाकी है, शजर चमन में अगर सायादार बाकी है, मुसाफिरों की वहाँ आर जार बाकी है। बाहर के भी नज़ारे हसीन कैसे हों, बाहर के भी नज़ारे हसीन कैसे हों, चमन पे उल्लुओं का इक़्तिदार बाकी है। और अभी चैन से सोएंगे हम भला कैसे, कहीं फसाद कहीं इंतशार बाकी है। और कत्ल तेरे इक़्तिदार में हुए हैं कितने, कत्ल तेरे इक़्तिदार में हुए हैं कितने, मेरे जहन में अब तक शुमार बाकी है। और मैं रिंद नहीं, सॉरी ये आखिरी शेर के, खुदा भी एक है जिस कौम का रसूल भी एक, खुदा भी एक है जिस कौम का रसूल भी एक, उसी ही कौम में क्यों इंतशार बाकी है। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक़ाल तआला अना इंद ज़न्नी अब्दी बी। अज़ीज़ान मिल्लत, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर या आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांध रहा। ये मैं आपके सामने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल का दर्द अपने लफ्ज़ों में, लफ्ज़ों का लिबादा पहनाकर आपको पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ ये करना है कि जनाब आली, आज तक हमारा जो देश है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से जूझ रहा है। आज तक हमारा देश 78 साल हो चुके और हमारा देश आज भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से जूझ रहा है और जुमले पे नया जुमला उन्हें सूझ रहा है। अभी हमारे अजीज़ ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कब से इनकलाब हो रहा है मगर इनकलाब का पता नहीं, वो आता ही नहीं हमारे दरमियान। और अगर वो आता है तो फासिस्ट ताकतें आती हैं और आपको मुंतशिर करती हैं और कहती हैं कि सब ठीक है, ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो जाइए, सो जाइए। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देगी, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। अजीज़ान मिल्लत, मेरे अजीज़ ने मेरा तारुफ़ कराया हकीम वसीम, लेकिन बदकिस्मती से मैं शायर भी हूँ और आज बदकिस्मती से आपको मुझे बर्दाश्त भी करना होगा। दरमियान में मेरे 4-5 शेर आएंगे। तो कहना ये चाहता था कि जनाब आली, हमारे मसाइल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हम मसाइल में उलझे हुए हैं, अभी हम कबाइल में उलझे हुए हैं। ज़माना पहुँच भी गया चांद पर, हम अभी तक मसाइल में उलझे हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत, वक्त की किल्लत है। कहना ये चाहता था कि देखिए जनाब, हमारे मसाइल, कभी WHO जो है प्रूफ करता है कि इंडिया के अंदर अस्थमा और TB सांस की डिजीज़ के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। कभी ये प्रूफ होता है कि गायनी वार्ड में मरने वाला हर तीसरा बच्चा इसलिए मर जाता है कि उसकी माँ को सही ग़िज़ाएँ और सही दवाएं नहीं मिल पाई। और फिर और मसाइल आ जाते हैं, कभी रूट्स के मसाइल हैं, कभी MCD के मसाइल हैं, कभी बीमारियां ज़्यादा होने के, डर्म की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, ड्रम्स की प्रॉब्लम्स एंड एनी डिजीज़ हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। अभी ये बीमारी, अभी ये वायरल फीवर गया तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया और तीसरा गया तो चौथा आ गया। लेकिन ये मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वजह ये है कि हम लोग हर बार किसी गासिब को, हर बार किसी गबन करने वाले लीडर को चुन के लाते हैं और ये सिलसिला जारी है रोज़े अव्वल से और ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर आप तमाम हजरात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कह रहा हूँ, मुझसे अच्छा कहने वाले मौजूद हैं और भी कहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि इत्तिहाद की सलाहियत हमारे दरमियान से सल्ब कर ली गई है। हम मुत्तहिद नहीं होते,
हम इत्तिहाद पर नहीं आते, हम तय नहीं कर पाते कि हमारा रहज़न कौन है और हमारा रहबर कौन है। हर बार हमारे रहबर, हमारे कायद हमारे दरमियान आते हैं और फिर उसके बाद में आते हैं कुछ फासिस्ट ताकतें और वो आपको वरगलाती हैं और कहती हैं कि ये वोट काटेगा और ये ऐसा है और ये बी टीम है, और हम बड़े सीधे साधे हैं और हम मान भी लेते हैं। मेरे अजीज़, अगर हम ये बातें मानते रहे और मुत्तहिद ना हुए तो एक दिन आएगा कि फिर उसके बाद में कुछ आएंगे फासिक लोग और वादे करेंगे, आपके इमोशन से खेलेंगे और जीत के चले जाएंगे और फिर आप उनको ढूंढते रह जाएंगे। हम आए थे और गए वादे फरदा लेकर, अब हमें ढूंढियो तू रुखे ज़ेबा लेकर। अमालिना इल्लल बलाग। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई वसीम बिट्टू साहब, एक नौजवान साथी जो बड़ा दर्द लेके रखा है, मेरी तमन्ना थी कि बाद में बुलाया जाए लेकिन वक्त की तंगी है। मैं चाहूंगा वक्त का ख्याल रखते हुए बिट्टू भाई अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं छोटी सी बात अपना रखना चाहूँगा। ये जो मुस्तवाद विधानसभा के लोग हैं ना, ये बहुत ही भोले भाले हैं। ये जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जितनी भी पार्टी है ना, ये बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ उतारती है। आज से पहले जितने प्रत्याशी आए सभी बाहर के थे। हसन अहमद साहब हैं, वो ओखला से आते हैं। हाजी यूनुस साहब आए तो लक्ष्मी नगर से आए। अब आदिल अहमद खान आए हैं तो ये बहराइच से आए हैं, जो यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। और अगर कोई समस्या बनती है ना यहाँ के लोगों को, तो तकरीबन 3 ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी बहराइच की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे कोई काबिल आदमी नहीं है? मुस्तफाबाद विधानसभा में एक से एक खलीफा पड़ा है, लेकिन कोई सामने आकर निकलने की कोशिश नहीं करता। यहां पुलिया तक जाएंगे और यहीं तक रह जाएंगे। आज तक हसन अहमद के खिलाफ जिसने भी जाने की कोशिश की, उन्होंने उसका टिकट कटवा दिया। मास्टर शेर मोहम्मद ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनका टिकट कटवा दिया। मारूफ भाई ने आगे जाने की कोशिश की, उनका टिकट कटवा दिया। और अब बचे कुचे ये थे हमारे हाजी खुसरो साहब, इन बेचारों का भी टिकट गया। ये नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ का लीडर बने, मुस्तफाबाद का रहने वाला कोई भी लीडर बने, ये लोग नहीं चाहते। हमेशा बाहरी को लाके हमारे सिर पर मुसल्लत कर दिया जाता है। जो हमारे सिर का ताज बनता है वो बाहर का बनता है, यहाँ का कोई नहीं बनता। और यहाँ वालों की समस्या का उन्हें कुछ पता भी नहीं है मेरे दोस्तों। और आजकल ये जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजा है, ये तीन चीजों में बात करता है। पहली कि मैं सबके हाथ में कलम दूंगा। अबे भाई, ये कोई जंगल थोड़ी है जो यहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं। माशाल्लाह यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और काबिल बनाते हैं। तो यहाँ जरूरत नहीं है आपकी ये जो फिल्मी डायलॉग आप मारते हो ना कि मैं हर बच्चों के हाथ में कलम दूंगा, ये नहीं चलने वाली। कोई नया लाओ। और दूसरा टॉपिक जो लाते हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास विधानसभा बनाऊंगा। भाई, तुम्हारे केजरीवाल ने भी कहा था दिल्ली को लंदन बनाने के लिए, देख लो क्या हालात हुए पड़े हैं। और एक आखिरी जो ये कहते हैं कि मैं ये नशा मुक्त कराऊंगा यहाँ से, मुस्तफाबाद से। अबे भाई, तुम क्या नशा मुक्त कराओगे? एक के साथ एक दारू की बोतल तो तुम फ्री दे रहे हो। जहां भी मुस्लिम एरिया है उनके घर के बाहर तुमने गली के बाहर ठेके खुलवा दिए। तुम यहां नशा छुड़वाओगे? तुम तो नशे का कारोबार कर रहे हो। तुम्हारे केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कितने तुम्हारे नेता अंदर रह के आए, ये सब नशे का कारोबार कर रहे थे, इस वजह से रह के आए हैं। और ये जो कहते हैं ना कि हिंदू की वोट नहीं मिलेगी तो नहीं जीतेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। अब जो आंकड़ा आया है 3 दिन पहले, उसमें मुस्लिम परसेंटेज 48% कुछ है। और मुसलमान जो है ना, वो त्योहार की तरह बनाता है चुनाव वाले दिन को। गलियों में भीड़ लगी रहती है। और भाई, हिंदू भाई तो अपना काम पे जाते हैं, भाई काम से काम रखते हैं। वो तो हम ही मजनू बन के घूमते हैं चुनाव वाले दिन। तो मेरे भाई, पिछली बार भी आपने 76% पोलिंग करा था, और जो हमारे भाई है ना हिंदू भाई, उन्होंने 60% से कम करा था।
तो 48% के हिसाब से अगर आप 76% पोलिंग कर देते हो और एक तरफा कर देते हो तो इंशाअल्लाह ताला हाजी ताहिर हुसैन जीत के आएगा। ठीक है भाइयों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर कोई गलत अल्फाज मैंने बोला हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।